वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करिए और स्कोर अपना तुरंत कमेंट करके बताइए कितने सही हो रहे हैं कितने गलत हो रहे हैं, जल्दी से कमेंट करके बताइए। मेरा नाम है वैभव और आप लोग देख रहे हैं यूपीपीएससी बेस्ट ऑनलाइन कोचिंग यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज के इस वाले वीडियो में हम लोग मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को कवर अप करेंगे। ये जो हमारी पूरी सीरीज है इसमें 3000 से ज़्यादा क्वेश्चंस को हम लोग कवर अप करने वाले हैं। अभी तक 1000 से ज़्यादा क्वेश्चंस हो चुके हैं। सो अगर आप लोग अभी तक इसको देखना स्टार्ट नहीं करें तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आज ही चैनल को सब्सक्राइब करिए और नोटिफिकेशन बेल के आइकन को प्रेस करिए ताकि डेली बेसिस पर जो भी वीडियोज़ यहाँ पर अपलोड किए जाएँ उसके नोटिफिकेशंस आपको मिल पाएँ। सो आइए अब शुरू करते हैं आज के अपने सेशन को। पूछा गया है आपसे कि महाराष्ट्र में गणपति पर्व का श्री गणेश किसने करा? बाल गंगाधर तिलक, एम.जी. रानाडे, विपिन चंद्र पाल या फिर अरविंदो घोष? तो सही आंसर क्या आएगा यहाँ पर हमारा ऑप्शन ए यानी कि बाल गंगाधर तिलक। इन्होंने महाराष्ट्र में गणपति उत्सव को शुरू किया था। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। इसमें यहाँ पर पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किसने महाराष्ट्र में गणपति उत्सव का ऐसा कायाकल्प किया कि वह एक राष्ट्रीय उत्सव हो गया और उसका स्वरूप राजनीतिक हो गया? ऑब्वियस सी बात है, अभी आंसर हम देख ही चुके हैं। इसका आंसर क्या होगा आपका? बाल गंगाधर तिलक। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव ऑन करते हैं। इस क्वेश्चन में यहाँ पर पूछा गया है कि महात्मा गांधी के साथ निम्न मुसलमानों में से किसने बाल गंगाधर तिलक की अर्थी इसको उठाया था? अब ये शौकत अली थे, ये मोहम्मद अली थे, ये मौलाना A.K. आज़ाद थे या फिर ये M.A. अंसारी थे? तो सही आंसर क्या होगा यहाँ पर हमारा ऑप्शन ए यानी कि शौकत अली। बाल गंगाधर तिलक इनकी डेथ हुई थी 1 अगस्त 1920 को। प्रीवियस कई सारे वीडियोस में हम इसके बारे में बात कर चुके हैं। अब जब इनकी डेथ हुई तो इनकी अर्थी को महात्मा गांधी के साथ में मौलाना शौकत अली और सैफुद्दीन किचलू इन्होंने उठाया था। ठीक है, मौलाना हसरत मोहानी की बात करें तो उन्होंने उस समय शोक गीत पढ़ा था। तो ये चीज़ भी यहाँ पर आपको इनके बारे में पता होनी चाहिए। मौलाना हसरत मोहानी इन्होंने शोक गीत पढ़ा था, जबकि शौकत अली और जो आपके डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू थे इन्होंने अर्थी को उठाने में महात्मा गांधी मतलब उनके साथ में ये थे। ठीक है, चलो इसके बाद मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सो ये जो क्वेश्चन है इसमें पूछा गया है कि क्रांतिकारियों के एक गुप्त समाज अभिनव भारत इसका गठन किसने किया था? अब ये आपके खुदीराम बोस थे, वी.डी. सावरकर थे या फिर ये प्रफुल्ल चाकी थे या फिर इनका नाम था भगत सिंह? तो सही आंसर क्या होगा आपका? वी.डी. सावरकर। सावरकर ने इस अभिनव भारत को जो था इस्टेब्लिश किया था। कब किया था? 1904 में। कहाँ पर? नासिक में। और नासिक आपका कहाँ पर लोकेटेड है? महाराष्ट्र में। ठीक है, और संस्थापक तो ऑब्वियस सी बात है आपके वी.डी. सावरकर थे। सो इसके बाद अब मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है, इसमें आपसे पूछा गया है कि ये अभिनव भारत इससे कौन संबंधित था? तो अभी हमने देखा है कि विनायक दामोदर सावरकर या फिर बी.डी. सावरकर इससे रिलेटेड थे और इस संस्था को या फिर इस ऑर्गेनाइजेशन को इस्टेब्लिश करा गया था 1904 में नासिक महाराष्ट्र में। ठीक है, चलो तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इस क्वेश्चन में यहाँ पर पूछा गया है कि 1905 में क्रांतिकारी संगठन अभिनव भारत संगठित किया गया था। अब ये उड़ीसा में किया गया था या फिर आप लोग उत्तर प्रदेश पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं, आप आरओ की तैयारी करना चाहते हैं, बीईओ की तैयारी करना चाहते हैं, इन तीनों एग्जाम की अगर आप तैयारी करने चाहते हैं तो स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के कोर्सेज को आप ज्वाइन कर सकते हैं कंप्लीट तैयारी के लिए। ये वन स्टॉप डेस्टिनेशन है, यहाँ पर आपको सब कुछ मिलेगा जिसमें स्टडी मटेरियल रहेगा, टेस्ट सीरीज रहेंगी, पेड क्विज रहेंगी, सब कुछ आपको एक ही जगह पर मिलेगा और ये सब कुछ सफिशिएंट होगा आपके एग्जाम को क्रैक करने के लिए, एग्जाम को निकालने के लिए। लेटेस्ट ग्रुप स्टार्ट हो चुके हैं और उन ग्रुप में आपको एडमिशन लेने के लिए सिंपली जो ये नंबर मैं आपकी स्क्रीन पर लिख रहा हूँ इन नंबर्स पर आप कॉल कर सकते हैं। 8564880530 इस नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं। इसके अलावा 9696066089 इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं या फिर आप 7523864455 इन तीनों में से किसी भी नंबर पर कॉल करके आप हमसे संपर्क कर सकते हैं और ये लेटेस्ट ग्रुप जो है इसमें आप एडमिशन ले सकते हैं। ये आपका बंगाल में या फिर उत्तर प्रदेश में या फिर महाराष्ट्र में। अब ये जो आप यहाँ पर ईयर देख रहे हो जो 1905 दिया हुआ है, ठीक है, सो ये ईयर यहाँ पर गलत है, ये होना चाहिए था आपका 1904। ये उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग का क्वेश्चन है, तो क्वेश्चन ऐसा ही आया था। सो इस ईयर के बारे में ज़्यादा कंफ्यूज ना हो, ये 1904 ही इसका सही आंसर है। सो आंसर क्या आएगा हमारा? महाराष्ट्र यानी कि नासिक महाराष्ट्र में
जो विनायक दामोदर सावरकर थे, इनके द्वारा इसको इस्टेब्लिश किया गया था, ठीक है, 1904 में। अब मूव ऑन करते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अब ये जो अगला क्वेश्चन है इसमें पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किसने मित्र मेला संघ इसको शुरू किया था। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, सावरकर। अच्छा, ये जो मित्र मेला संघ था इसको 1899 में इस्टेब्लिश करा गया था, किसके द्वारा, विनायक दामोदर सावरकर या फिर वीडी सावरकर के द्वारा। और फाइनली यही जो था आपका 1904 में चेंज होकर क्या हो गया, आपका अभिनव भारत हो गया। तो सही आंसर ऑप्शन बी होगा। इसके बाद अगले क्वेश्चन की बात करें, यहाँ पर पूछा गया है आपसे युगांतर पार्टी। अब ये जो युगांतर पार्टी थी इसका नेतृत्व किसने करा था। ये जतेंद्र नाथ मुखर्जी थे, ये सचेंद्र नाथ सान्याल थे, ये रास बिहारी बोस थे, या फिर ये थे सुभाष चंद्र बोस। तो सही आंसर क्या आएगा हमारा, ऑप्शन ए यानी कि जतेंद्र नाथ मुखर्जी। अब ये जो थे बंगाल के क्रांतिकारी थे, और ये जो विवेकानंद थे और अरविंदो घोष उनको ये फॉलो करते थे। और युगांतर अनुशीलन समिति और गदर पार्टी, इन सभी में इन्होंने मतलब भूमिका अपनी निभाई थी, और ये सक्रिय उसके मेंबर रहे थे। इन्हीं को बाघा जतिन के नाम से भी जाना जाता है। तो युगांतर पार्टी का नेतृत्व किसने करा, जतेंद्र नाथ मुखर्जी ने। इन्हीं को बाघा जतिन के नाम से भी जाना जाता है, ये भी याद रखिएगा। मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब ये जो क्वेश्चन है इसमें पूछा गया है कि वह कौन थे जिन्होंने अनुशीलन समिति की स्थापना की थी। अब ये पी मित्र थे, वारेंद्र घोष थे, ये बी डी सावरकर या फिर नरेंद्र गोसाई। तो सही आंसर ऑप्शन ए आएगा। अगर हम बात करते हैं अनुशीलन समिति की, तो अनुशीलन समिति 3 जगह मेनली ये इस्टेब्लिश हुई थी। एक था आपका मिदनापुर, दूसरा प्लेस था आपका ढाका, और तीसरा प्लेस जो था वो था आपका कलकत्ता, ठीक है। सो जब हम कलकत्ता की बात करते हैं तो कलकत्ता में 1902 में इसको स्थापित करा गया था, और इसमें 3 लोगों का यहाँ पर पार्टिसिपेशन रहा था इसको इस्टेब्लिश करने में। एक थे आपके पी मित्रा या फिर पी मित्र, इनका पूरा नाम था प्रमथ नाथ मित्र, ये इसके अध्यक्ष रहे थे। दूसरे जो थे वो थे आपके जतेंद्र नाथ बनर्जी, ठीक है। उनको हम ये हमने देखा भी था कि लास्ट क्वेश्चन में उनका नाम क्या है, बाघा जतिन के नाम से भी उनको जाना जाता था। तो जतेंद्र नाथ बनर्जी, ठीक है। और तीसरे जो थे वो थे आपके वारेंद्र नाथ घोष। तो इन तीनों के प्रयासों से ये इस्टेब्लिश हुआ था, और प्रमथ नाथ मित्र जो थे या फिर हम कहें तो पी मित्र, ये इसके अध्यक्ष थे। 1902 में इसको इस्टेब्लिश किया गया था, कहाँ पर, कलकत्ता में। तो सही आंसर क्या आएगा हमारा, ऑप्शन ए। इसके अलावा जो मिदनापुर और ढाका था, तो मिदनापुर में 1902 में इसको इस्टेब्लिश करा था ज्ञानेंद्र नाथ बसु ने। वहीं ढाका की बात करें तो ढाका में अक्टूबर 1906 में यहाँ पर ये पुलिन बिहारी दास थे जिन्होंने इसको इस्टेब्लिश किया था या फिर इसको पूरा संचालन देखा था। इसके बाद मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इस क्वेश्चन में यहाँ पर पूछा गया है कि वारेंद्र नाथ घोष ये किससे रिलेशन इनका रहा था। ये साधना समाज था, अनुशीलन समिति थी, अभिनव भारत या फिर स्वदेश बांधव समिति। तो सही आंसर यहाँ पर हमारा क्या आएगा, ऑप्शन बी यानी कि अनुशीलन समिति। अभी हमने देखा है इसको कि वारेंद्र नाथ घोष ये आपके जो कलकत्ता में इस्टेब्लिश करी गई थी अनुशीलन समिति की एक पूरा मतलब ब्रांच, ठीक है, 1902 में, जिसको पी मित्र जो उसके अध्यक्ष रहे थे, ठीक है। सो उसमें ये भी शामिल थे। इसके अलावा जो थे जतेंद्र नाथ बनर्जी जो कि जिनको बाघा जतिन के नाम से जाना जाता था, वो भी इसमें शामिल थे, ठीक है। चलो इसके बाद मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाल गंगाधर तिलक को लोकमान्य ये जो विशेषण था ये कब दिया गया। अब ये स्वदेशी आंदोलन के बाद या फिर क्रांतिकारी आंदोलन या फिर होम रूल आंदोलन या फिर भारत छोड़ो आंदोलन। तो सही आंसर ऑप्शन बी, ठीक है। अब ये क्या कुछ रहा था, ये घटनाक्रम जरूर देखिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जून 1897 की बात करें तो उस टाइम पर चापेकर बंधु थे, उन्होंने पूना में जो प्लेग कमेटी के अध्यक्ष थे रैंड और लेफ्टिनेंट आयरस्ट, उनकी हत्या कर दी थी। अब रैंड की हत्या को लेकर ये आरोप तिलक पर लगाया कि तिलक के नेतृत्व में जो ब्राह्मण थे उन्होंने साजिश रची है, जिसकी परिणति ये थी, जिसका परिणाम ये था कि जो ये रैंड थे जो कि अध्यक्ष थे आपके प्लेग कमेटी के, तो उनकी हत्या की गई। सो इस आरोप में इन्हें जो था 124A जो धारा थी, जो आज भी बहुत प्रासंगिक है, आप देखते हैं राजद्रोह का मुकदमा किसी पर भी लगा दिया जाता था, तो उस टाइम पर भी ये चीज़ होती थी। तो उस टाइम पर इनको जो है इसी धारा के अंतर्गत जुलाई 1897 में, जुलाई 18
97 में गिरफ्तार कर लिया गया और इन पर मुकदमा चलाया गया। 18 महीने की कैद की सज़ा दी गई। उसके बाद देश में भारी हंगामा हुआ और इसी के बाद ये जो बाल गंगाधर तिलक थे ये अखिल भारतीय स्तर पर जो थे, मतलब पूरे हिंदुस्तान में इनकी एक पहचान बनी और ये एक लोकप्रिय नेता हो गए। उसके बाद ही इनको ये उपाधि दी गई और जनता ने ही उनको लोकमान्य की उपाधि दी थी। तो सही आंसर क्या होगा हमारा? ऑप्शन बी। ये सारे फैक्ट्स जो मैंने आपको बताए इनको ज़रूर याद रखिएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किसने बड़ी बुद्धिमानी के साथ अलीपुर षड्यंत्र मामले में अरविंद घोष का बचाव किया? अब ये किसने किया ये आपको बताना है। ये चितरंजन दास थे, ये WC बनर्जी थे, मोतीलाल नेहरू या फिर तेज बहादुर सप्रू। तो सही आंसर क्या आएगा हमारा? ऑप्शन ए यानी कि चितरंजन दास। अब ये जो अलीपुर षड्यंत्र मामला था ये कौन से साल का था? ये एग्जामिनेशन में पूछा गया है, 1908 का था। और इसमें अरविंद घोष और इनके जो ब्रदर थे वारिंद्र घोष, इनको भी इसके अंदर शामिल करा गया था। इसके अलावा 39 और लोग थे जिनको इसमें जो था इस मुकदमे के तहत जो था करा गया था, दोषी माना गया था और इन पर मुकदमा चला था। ठीक है, अब ये पूरा मतलब क्या था ये पूरा अलीपुर षड्यंत्र मामला? तो इसमें अवैध हथियार रखने का आरोप था इन लोगों के ऊपर। इसमें 17 लोगों को सजा हुई थी लेकिन अरविंद घोष को रिहा कर दिया गया था और इनका जो बचाव करने का प्रयास करा था, जो पूरी भूमिका निभाई थी वो किसकी थी? आपकी चितरंजन दास। इन्होंने पूरी भूमिका निभाई थी। इनको रिहा कराने के लिए इन्होंने हर चीज़ की मतलब पूरी कोशिश कर ली थी कि इनको रिहा कराया जाए। फाइनली ये अपने पर्पस में सफल भी हुए थे। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। यहाँ पर पूछा गया है कि हिंदुस्तान रिपब्लिक संगठन इसकी जो स्थापना थी वो कहाँ पर की गई? कौन से प्लेस पर? इलाहाबाद में, कानपुर में, लखनऊ में या फिर नई दिल्ली? तो इसका जो सही आंसर आएगा वो क्या आएगा आपका? ऑप्शन बी यानी कि कानपुर में। सो दोस्तों इसी के साथ आज के इस वाले सेशन को यहाँ पर एंड करते हैं। आज हम धीरे धीरे करके 1100 क्वेश्चन पर पहुँच गए। 1100 क्वेश्चन अब हमारे कंप्लीट हो गए हैं। नेक्स्ट जो वीडियो आएगा उसमें हम आगे बढ़ेंगे और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को देखेंगे। सो जैसा मैंने आपको पहले भी सजेस्ट करा है कि इस वाले पूरे प्लेलिस्ट को ज़रूर फॉलो करिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। उसको फॉलो करने के लिए आपको सिंपली चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना है और नोटिफिकेशन बेल के आइकन को ज़रूर प्रेस करना है। बिना इसके तो खैर पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है, सो ये काम ज़रूर करिए। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक प्लेलिस्ट में जो प्रीवियस वीडियोज़ उनको ज़रूर देखिए और पूरा बेनिफिट उठाइए इस पूरी सीरीज़ का। थैंक यू सो मच। हैव अ नाइस डे। बाय बाय।